आरएएस प्री के एग्जाम हॉल के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, यहाँ पे 3 सिंबल्स आपके पास हैं, तो इन 3 सिंबल्स को कैसे यूज करके आप इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को इंश्योर कर सकते हैं और जो सारा का सारा प्रोसेस है ओएमआर फिलिंग का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, उसको बहुत ही बेस्ट तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम 4 मेजर टिप्स की बात करेंगे जो आपके लिए इफेक्टिवली एग्जाम हॉल में आपको हेल्प करेंगे, जिसमें से सबसे यूनिक जो टेक्निक है वो ये है। तो मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें। इफ यू आर मिसिंग दिस वीडियो तो यू आर रिस्किंग योर टाइम मैनेजमेंट इन द आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम हॉल। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि पूरे की पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको हमें मतलब अपने लिए कलेक्ट करके अपने दिमाग में डालना चाहिए कि भाई ये सारे के सारे जितनी भी हम बचपन से लेके अभी तक सब लोग या सारी एनर्जी हमें हेल्प करे टू गिव आवर बेस्ट इन दिस एग्जाम। तो उसमें आप अपने गुरुओं को, गॉड को, पेरेंट्स को, सबको याद करें जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। तो एक बार बैठे शांति से 1.5-2 मिनट उन चेहरों को याद करें, उससे एक कामनेस आएगी और आप थैंकफुल भी रहे उन सब के लिए। तो पहली चीज तो है ये, बैठ के आराम से 1.5, 2, 2.5-3 मिनट सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग टाइम देते हैं, बट जस्ट डू इट, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट, नंबर 1। नंबर 2, जो भी फॉर्म आपको दिया जाएगा वहां पे फिल करने के लिए, तो उसमें सारी की सारी डिटेल्स कि भाई आपका कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, सेंटर क्या है, उनको आराम से भरें, तरीके से भरें। कोई भी डाउट आता है तो अपने आप जो भी एग्जाम इन्विजिलेटर हैं उनसे पूछें और मतलब कोई भी चीज गलत फिल नहीं करनी है, प्रॉपरली फिल करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपना रोल नंबर या कुछ भी गलत फिल करते हैं तो उसके भी नेगेटिव मार्क कमीशन ने -5 आपको दिए हुए हैं। तो ये तो है बेसिक चीजें। अब देखो, इतनी बेसिक टेक्निक्स और पावरफुल टेक्निक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, मैंने बहुत सिंपल सिंपल चीजें लिखी हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपने देखा होगा, मेरे पिताजी टीचर हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तू बहुत फास्ट पढ़ता है, तेजी से पढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि तू ना तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ता है और उससे गलत आंसर आता है। वो क्वेश्चन का जो रियल में जो पूछना चाह रहा है वही हमें नहीं समझ में आया तो हम उसको बार बार भी पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो टाइम वहां पे आपका जाता है। तो आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ें। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ डैश डैश, तो आपने कीवर्ड मार्क किया एप्लीकेशन, फिर कीवर्ड मार्क किया किसके बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये। या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस, तो आपने करेक्ट पे फोकस किया। इनकरेक्ट अबाउट दिस, तो आपने उस पे फोकस किया। तो यहां पे आपको कीवर्ड मार्क करने हैं जो भी क्वेश्चन में पूछे गए। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। आप दो शुरू की पहली और दूसरी टिप में ही आपका 50% काम हो जाता है। सेकंड, ऑप्शंस सारे पढ़ें, अच्छे से तो पढ़ने ही है जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था। बट कई बार हम जैसे जल्दीबाजी में आपको लगता है कि आंसर तो इसका ए ही लग रहा है, टिक किया, आगे बढ़ गए, बाकी 3 ऑप्शन तो देखे ही नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ना कि बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। हो सकता है 1 भी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेबल हो, बट आपको पता चलेगा आपने जो तीसरा या चौथा जो मिस किया वो उसका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होता। तो आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ऑप्शन सारे ही सारे पढ़ने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, कई बार हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मान लो चौथा ऑप्शन है, वो बहुत इजी था, आपको पता था कि आइदर इट इज राइट और रॉन्ग, और जैसे ही आपने उसको राइट और रॉन्ग किया आपका आंसर ही निकल गया। मान लो चौथा ऑप्शन राइट था, बाकी सारे रॉन्ग थे, और उसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, और वो चौथा ऑप्शन एक में ही अवेलेबल है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये एक में है, बाकियों में वो है नहीं, या इस टाइप से कुछ करके आपने एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शंस के लिए रहेगा, तो आपको एक कैटेगरी अनअटेम्प्टेड वाली भी आइडेंटिफाई आपके लिए करनी पड़ेगी। अब ऑप्शंस में आपको जो हमने पहले टेक्निक की बात करी थी वो कैसे यूज करनी है, टेक्निक फॉर एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो ये है टिक,
सर्कल एंड ट्रायंगल टेक्निक, ठीक है। तो इस टेक्निक के पीछे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तीन कैटेगरीज में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला टिक, जो क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% श्योर हैं, उस क्वेश्चन के आगे आपको टिक लगाना है कि मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया, आंसर है बी, तो उस क्वेश्चन के आगे टिक है। या तो लेफ्ट में लगा सकते हैं, लेफ्ट में टिक है, इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है। राइट में मत लगाना, लेफ्ट में कि टिक, ये तो मैंने कर दिया। टिक वाले वो क्वेश्चन है जहां पे आपने चारों, मतलब चार ऑप्शंस में से तीन एलिमिनेट हो चुके हैं और आपको बिल्कुल श्योर है कि ये आंसर तो मुझे पता है। 50, 60, 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी टिक की कैटेगरी में आएंगे। ये अलग अलग स्टूडेंट की प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं। आप पहले राउंड में जब एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे होंगे तो जिनमें बिल्कुल श्योर हो टिक लगाते चलो, और जब सेकंड राउंड में आएंगे तो टिक वालों का आपको ओएमआर फिल करना है, ठीक है। तो ये रहेगा सबसे पहले टिक लगाया। अच्छा, आप सर्कल किस पे लगाओगे? सर्कल लगाएंगे उन पे जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है। भाई आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 3 में कंफ्यूजन है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 में कंफ्यूजन है, ठीक है। 3 एलिमिनेट करते ही तो आंसर आ गया, 3 एलिमिनेट करते ही तो आप इस कैटेगरी में आ गए। बट 3 के बजाय 1 एलिमिनेट हुआ, 2 एलिमिनेट हुआ, तब वो क्वेश्चन किस में जाएगा? सर्कल की कैटेगरी में। तो आप गोला लगा के रखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तब आप जब भी रिव्यू कर रहे होंगे पेपर को तो आप देखेंगे ये सर्कल वाला है। सर्कल वाला मतलब यहां पे मुझे दिमाग लगाना है। तो जब आप इसमें आए पहले वाले, जब आप पहले स्लॉट में कर रहे थे टिक तो बिल्कुल श्योर हो ही गए, बट ये सर्कल वाले आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब जब आप रिवीजन में आ रहे हो दूसरे राउंड में पेपर करने के, तो आपने देखा कि यार ये सर्कल वाला, इसमें दिमाग लगाऊंगा मैं अब देखूंगा कि क्या चीज सही होनी चाहिए, क्या चीज गलत होनी चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इसमें क्या टेक्निक काम करेगी वो है नेक्स्ट टेक्निक। बट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि टिक बिल्कुल 100% श्योर, सर्कल मतलब 2 या 3 में हमने कर लिया है, तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल आपका फिफ्थ ऑप्शन। ट्रायंगल वो क्वेश्चन है जिसको आप छेड़ेंगे ही नहीं, नो मैटर वॉट। आपने, आपके दिमाग ने, दिल दिमाग इंट्यूशन ने आपने बता दिया है कि ये ट्रायंगल ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं है या मुझे आता ही नहीं है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मैं इसको नहीं देखूंगा, इसके ऑप्शंस भी सुने सुने नहीं लग रहे, तो आप उस क्वेश्चन के आगे सिंपल ट्रायंगल लगा देंगे, दैट्स इट। मतलब नो मैटर वॉट आप इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है और क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, 1/3 नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाले क्वेश्चन आपके हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो, 110 से 120-25 हम अटेम्प्ट करते हैं, तो कितने भी हो डोंट वरी, बट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यहां पे आपका टाइम अब कभी भी वेस्ट नहीं होगा। आपको देखते ही पता चल गया यार इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, तो आई विल नॉट गो इनटू डीप एनी, मतलब मैं इसमें 1-2 सेकंड लगाऊंगा ही नहीं। अब सारी एनर्जी कहां लगेगी? देखो, या तो आपने पहले राउंड में लगा ही लिया, इसको आप दोबारा से इंश्योर कर सकते हैं, अब ये वाली लगेगी आपकी सारी एनर्जी, ठीक है, कि जो सर्कल वाले हैं उनमें आप अपना दिमाग लगाओ। अब जब दिमाग लगाएंगे तो किस तरीके से आपको दिमाग लगाना है वो है, यहां पे आपको हेल्प करेगी आपकी इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन, सिक्स सेंस बोल लो, वो क्या होता है? आपके दिमाग की जो कलेक्टिव मेमोरी है जो आपको बताती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस कैन बी द आंसर। तो वो इंट्यूशन पे आप जाएंगे। कभी भी फैक्ट वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, वहां पे आपको विदाउट सीइंग द ऑप्शन आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा जब भी फैक्ट कुछ पूछा है तो उसको बिना ऑप्शन देखे कि भाई मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो उसमें बिना ऑप्शन देखे आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। और जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो हमारे सर्कल वाले में थे, जहां पे आप 1-2 में कंफ्यूजन थे, तो उसमें आप अपनी इंट्यूशन पे जाएं, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यार ये तो सही है, ये गलत है। ओवर थिंक अननेसेसरली नहीं करना। अगर उसको फैक्ट को चैलेंज करते हुए कोई नया फैक्ट आपका दिमाग आपको दे रहा है और आप सेटिस्फाई होते हैं तभी उसको चेंज करें। ओवर थिंकिंग क्या होती है? सिर्फ ये सोच के कि यहां पे आपको पजल किया जा रहा है, पजल नहीं करता कमीशन सिंपल क्वेश्चन देता है, तो आप अपने दिमाग में ये चीज मत डालना कि पजल करते हैं। हाँ भाई, जो इंफॉर्मेशन है उसको जरूर वेरीफाई करें कि ईस्ट वेस्ट इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट लेफ्ट में कुछ गड़बड़ है, तो वर्ड्स पे फोकस करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो कि आपसे वहां तो कोई गलती नहीं करा रहा। मान लीजिए अर्थ रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट, लिखा हुआ वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको इनमें से देखना है कि करेक्ट क्या होगा। बट ये नहीं कि कमीशन ने ये क्यों बनाया होगा सवाल, मेरे से ये गलती करवाना चाह रहा है, बाकियों से ये, मैंने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में एक आधा कभी आ गया तो आ गया, बट नो, ठीक है। तो आपको सिंपली अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, जो आपके दिमाग ने बताया उसी को फाइनल करते हुए आगे बढ़े। ओवर थिंकिंग नहीं करनी। कई बार 4 से 5 क्वेश्चन हम ओवर थिंकिंग में गलत करके आते हैं, आप अगर उनको सेव कर पाए तो सारी जो बाउंड्री लाइन की जो फाइट है वो यहीं से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हमने 4 चीजों के बारे में बात करी, सिंपल
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ऑप्शंस सारे पढ़ेंगे, ऑप्शंस में टेक्निक मार्क करेंगे, टिक जहां 100% श्योर है, सर्कल 1 एलिमिनेटेड 2 एलिमिनेटेड, और ट्रायंगल जिसमें कोई हवा ही नहीं है इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। और ये अब इंट्यूशन किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो टिक वाला है वो है, ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे और अपना इंट्यूशन पे अपना भरोसा रखेंगे, खुद पे सेल्फ डाउट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑन दैट नोट, वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम डॉक्टर मेहता अकेडमी। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर के बाद हम एक डिस्कशन सेशन भी रखेंगे कि क्या क्या रहेगा, और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत करी है, आप लगे हुए हैं, सो अपने आप पे भरोसा रखो और आराम से पेपर दे के आओ, ठीक है। कमीशन कुछ नहीं है, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। बट on that note, see you in the next video. Till then, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.